ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी आज भी ये मैनुअल स्कैनिंग कर रहे हैं। देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट ने बलराम सिंह यूनियन की जजमेंट में साफ साफ बोल दिया है कि हाथ से अब कोई भी नाले का काम नहीं करेगा, लेकिन ये आज भी सीवर में घुस रहे हैं। देख लो आप। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जो भी DPWD के अधिकारी है जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नाले में घुसने की, उनके ऊपर FIR दर्ज होगी। आप अभी भी देख लो, ये सारे हाथ से मैनुअल स्कैनिंग कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? हैं? किसने कहा तुम्हें अंदर घुसने के लिए? ठेकेदार ही बोल रहा है। क्या नाम है तुम्हारे ठेकेदार का? नाम क्या है भाई ठेकेदार का तुम्हारा? हैं? क्या ना कंपनी का नाम बताओ? PWD सही। हितेश क्या किस पोस्ट पर है? ठेकेदार है। आपका क्या नाम भाई साहब? और आपका भाई? आप क्या करते हो? सुपरवाइजर हो इनका। तो आपको जब ये मैनुअल स्कैनिंग करा रहे हैं आपसे, तो आपने कभी इनसे ही नहीं मांगी कि हमें कोई किट दो ऐसी जो हम ये काम उस किट के द्वारा कर सके? कहाँ है? कहाँ है बताओ? कहाँ जूते हैं, कहाँ ग्लव्स है बताओ? जूते पहनेंगे उसमें पानी भरेगा, काम कर लेंगे। तो तुम मैनुअल स्कैनिंग क्यों कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ, जब जूते पहनने के लिए PP किट है तो पूरी किट पहन के काम करो ना। आप डिफेंड कर रहे हो उसको? आप डिफेंड कर रहे हो उसको? काम नहीं होगा तो मशीन से करो ना। मशीन है नहीं ना। क्यों नहीं है मशीन? अपने ठेकेदार को फोन करो। आप फोन भाई फोन दिए सब आज भाई फोन करना चाहिए ठेकेदार को। क्यों फोन क्यों नहीं है? फोन नंबर क्यों नहीं है? भाई साहब ऐसा नंबर नहीं देता। अबे देख लो भाई, समाज के सारे लोग जो ऐसे घुसे हुए हैं नाली में। यार एक चीज बताओ, नहीं तुम्हें एक बात की शर्म नहीं आती इस बात की कि आदमी पानी में घुस रहा है, नाली में घुस रहा है। आप ये देख लो, ये आदमी नहीं है क्या? इंसान नहीं है क्या ये? भाई साहब जब नहीं दिखा, जब पूरा रोड पे से घुस के सफाई हुई थी तो अभी किसी के आगे मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंसान नहीं है। कौन इंसान नहीं है? विदेशों में सारे नहीं, सुन मेरी बात सुन पहले, सारे जितने भी किट पहन के सारे ताम झाम से नाली साफ होती है। ये एक भारत देश है साहब, जिसमें बहन चोद दुनिया भर का करना पड़ा है। ये डिपार्टमेंट ही आता है, इसमें किट तो तुम क्यों करवा रहे हो? तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी। पूरी किट पहन के काम नहीं होगा। अभी 2 लोगों पे FIR कराई है मैंने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पे भी हो जाएगी FIR भाई साहब। भाई साहब पूरी किट पहने काम ऐसे स्टेटमेंट मत दो ये वाले। तो मशीन में खाओ ना, बोलने का ही नहीं है। मशीन में खाओ। मशीन बोल देंगे ठेकेदार से। कब बोलोगे? फोन करके बोलो। नंबर दो अपने ठेकेदार का। बात करो। देख रहा, ये नंगे होके मैनुअल स्कैनिंग कर रहे हैं। आप ये देख लो कि जब मैनुअल स्कैनिंग एक्ट 2013 आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ ये बोल दिया है कि अब हाथ से किसी भी तरह की कोई नाली साफ नहीं होगी। ये आज भी समाज इस गर्त में पड़ा, देख लो आप। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि किट से कैसे सफाई होगी? अरे आपको अपने अधिकारियों से, अपने PWD के अधिकारियों से आपको क्या मशीन मांगनी चाहिए, किट मांगनी चाहिए क्या? इतनी भी तो इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है? आप भी हो भैया इसमें? क्या नाम है आपका? आपका भैया? आपका भैया? आप ये बताओ कि चलो ठीक है यार, सुन एक बात बताओ। अरे सुनो, आज ये धर्म ऐसा है, गाय का मूत पे लेंगे, लेकिन यहाँ से कूड़ा उठा के नहीं बैठ सकते अपने हाथ से। और तुम यहाँ दुनिया का गू मूत पड़े है, तुम यहाँ पे हाथ डाल रहे हो। दुनिया का गू मूत पड़ा है इसमें। अरे थोड़ी बहुत तो स्वाभिमान रखो, थोड़ी बहुत तो इंसानियत रखो कि हम भी स्वाभिमानी है। बेशक पढ़े लिखे ना हो, किसी मुसलमान का आदमी पढ़ होगा लेकिन घुस नहीं सकता इसमें। वो इनके लिए हर चीज है। कहाँ है? अरे भाई साहब कहाँ है? भाई बताइए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, है पहन रखे। मैं कह रहा हूँ पहन रखिए। आप पहन रखिए, बताएगा पहन के काम हो रहा है। पहन रखिए इसने। अब की बताओ। सुनिए सर, मैं बताता हूँ, जो जितनी गहरी लाइन होती है ना, जो जितनी गहरी लाइन होती है, बिना सेफ्टी के तो हमारे बाबूजी उतारते नहीं है। तो यूँ कहाँ सेफ्टी है? गहरी लाइन नहीं है। अरे मैनुअल स्कैनिंग का मतलब जानते हो? सुनो, मैनुअल स्कैनिंग का मतलब हाथ से मल उठाना। अब इसमें गू भी है, मूत भी है, तुम हाथ से उठा रहे नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहे? आप ये बताओ, 200 फालतू मिल रहे हो तुम्हें इससे बस, या 300 रुपये फालतू मिल रहे होंगे, लेकिन तुम डिफेंड करो अपने PWD के अधिकारी को। खिलाफ बोलो ना उसके। काम नहीं होगा। अरे भाई साहब तो फिर घुसना क्यों है? मैं तुम्हारी बात करा दूं ठेकेदार। करो, ठेकेदार से बात कराएंगे। हेलो हितेश भाई, बात करना है एक बार। हेलो, मैं एडवोकेट सचिन डिंगे बोल रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट से। आप ये बताओ कि बिना किसी किट के, बिना किसी जूतों के ना आप नाले में कुदा रहे हो, क्या आपने मैनुअल स्कैनिंग एक्ट पढ़ा है?
नहीं इसको इसकी वो करो। क्या कह रहे हो? हाँ, आपको शायद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कहा है कि किसी भी रूप से हाथ से कोई भी नाला नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई भी निकालता है तो पीडब्ल्यूडी ने अभी 5 लाख का जुर्माना लगाया है पीडब्ल्यूडी पे, उसने सुप्रीम कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी पे। आपको पता है इस बात का? मैं आपको फ़ोन नंबर 100 नंबर पे कॉल करके मैं पुलिस वाले बता रहा हूँ, जल्दी आ जाओ आप। हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या, मैं इसका नंबर की फ़ोटो खींच लेना, इसके नंबर की फ़ोटो ले एक बार। नंबर कहाँ रहा है? लोग खोले भाई के नंबर चाहिए 9811 इसका रंग को हितेश। देख भाई, हम तुम्हारे हितेशी है, आप ये डिफेंड मत करो अपने अधिकारी को, ठीक है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बात बोलूँ आपसे। मैं धार्मिक समाज से हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हम ये काम छोड़ देते आपके कहने से या फिर किसी भी भाईचारे से, हमारे घर के चूल्हे चीज़ें। एक बात बताओ, ठीक है जी, सुनो, इसके अलावा हमारे पास काम है। हाँ बिल्कुल। अभी हम 10 दिन से घर बैठे हुए थे, 10 दिन से घर बैठे हुए थे। कोई हमारे घर में कोई देने नहीं आ रहा था खाने पीने के लिए 10-20 रुपए हमें। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात बताओ, तुम्हारे सारे बड़े जितने भी है बड़े एमसीडी में कर्मचारी होंगे, सबकी सरकारी नौकरी है, सबको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। आप मेरी ये बात बताओ, एक मिनट को, आप मेरी ये बात बताओ कि किसी भी जाति के व्यक्ति को, किसी भी बिरादरी के व्यक्ति को, चाहे वो भीख मांग रहा रोड पे, अगर तुम उसे 1000 रुपये दोगे, 2000 रुपये दोगे, वो भी नाली में नहीं घुसने का, तो ये तुम्हारे समाज के ऊपर क्यों लालच लगी हुई है कि तुम ही घुसोगे इसके अंदर? एक जो होता है ना, हाँ, काम धंधा, हाँ, वो मिलना बड़ा भारी है। आप तो भाई देख बाबा, मैं दिलवा दूंगा, मैं तुम्हारा ठेले लगवा रहा हूँ, बेच लोगे तुम सब्जी? हाँ जी, सब्जी बेच लोगे? बिल्कुल बेच लेंगे। कितना पैसा लगेगा ठेले लगाने में? 5 से 10,000 रुपये लगेंगे। कितने कमाए तुम अब तक इसमें? रोज की दिहाड़ी मिलती है 400-500। तो दिहाड़ी अगर तुम 10-15 दिन लगातार करके भी तुम ठेली लगा लो कोई, तो तुम काम नहीं कर सकते अपना? बोलना आसान है सर जी, बोलना आसान है। मेरे भाई मेरी बात सुन, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें डेली के 400-500 मिल रहे हैं। दुश्मनी मेरी तुम्हारे से नहीं है, जी जी, मेरी दुश्मनी उनसे है जो इसमें अंदर घुस रहे हैं, ठीक है ना भाई? पकड़, डेली के 400-500 मिल रहे हैं। डेली का 400-500 घर का भी तो खर्चा है। घर का खर्चा भाई, दूध पानी सब जोड़ कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे? महंगाई इतनी हो रही है, कोई काम कर लगाओ हो जाए तो अपना छोड़ ही देंगे। नौकरी पे चले जाओ, 20,000 पहले एडवांस मांगते। हाँ, पहले कमीशन चाहिए। आजकल मेट्रो में वो वैकेंसी निकल रही है, उसमें 30-30,000 रुपए देके भर्ती हो रही है। अंदर घुसा हुआ नाली के अंदर, ये सारे नंगे खड़े हैं, आधे कच्चों में खड़े हैं, नंगे में घुसे हुए। तुमने बोला ये तो मेरे पास तो प्रूफ भी है, और ये बोला तुमने डाला इनको अंदर। अभी आपको पता सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख जुर्माना लगा दिया। सरकार को पैसे भी नहीं कमाने खाने देगी गरीब आदमियों को। हाँ भाई, एक बार 100 नंबर पर कॉल करना, एक बार 100 नंबर पर कॉल करो। इनका भी नाम लिखो, क्या नाम है भाई साहब? ये कह रहा कि मैंने अंदर घुसने के लिए नहीं बोला। इसका भी नंबर मैं बता रहा हूँ, सरकार भी इतनी गरीब हो गई है कि 100 से 112 नंबर कर दी है। अरे 12 रुपए और बढ़ा दिए उनके सरकार के भी। 100 नंबर थी पहले, अब 112 क्यों कर दी है? सही कह रहे हो ना करण ने यार, सरकार भी इतनी गरीब हो गई है कि पहले 100 नंबर पे कॉल होती थी, अब 112 तो होती है। अरे इसका नंबर ऐड कर लो आप। सरकार भी इतनी गरीब हो गई है। गैस को बंद कर देगा, सब चुप हो जाते, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें यार। तो आप किट की बात कह रहे हो ना, किट फिर तो सब है, पर ये किट पहने करते नहीं है। इसमें अरे ही नहीं है तो घुसेंगे कहाँ से किस तरह के? इसका नाम है रणदीप दास पूरा जी। बंद पड़ा हुआ नाला ये। अब आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में ही पीडब्ल्यूडी पे 5 लाख का जुर्माना लगाया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई भी मैनुअल स्कैनिंग करता पाया गया तो उन ठेकेदारों पे एफआईआर दर्ज होगी। आप देख सकते हो दिल्ली जैसे क्षेत्र में ये हालात है कि आज भी नालों में घुस के इंसान अपने हाथों से नाली निकाल रहा है। कितनी शर्म की बात है। ऐसी सरकारों पर और ऐसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर
जो एक ऐसे समाज को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ये नालों में कूदा रहे हैं। और कुछ हमारे ऐसे भाई सुपरवाइजर उनको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे मशीन सब कुछ है हमारे पास। और अभी इन अधिकारियों से बात हुई है तो अधिकारी बोल रहे हैं कि अधिकारी ये बोलते हैं कि हमने तो उनको नाले में घुसने के लिए नहीं बोला, वो खुद नाले में घुस रहे हैं। अब आप ये बताओ कि जब इन्हें नाले में घुसने के लिए नहीं बोला तो नाले में ये क्यों घुस रहे हैं? आपको नाले में घुसने के लिए बोला जी इन्होंने? हैं? बढ़ के बोला था ना? तो आपका जेई ऐसे क्यों कहता कि हमने तो नाले में घुसने के लिए नहीं बोला उसको? भाई मिला ना अभी हैं? ये 2-3 अभी बोल रहे हो खेड़े से आगे आ जाओ। सर 1 मिनट